सो हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज़ शायान अहमद और मैंने भी इस बार नीट 2025 का पेपर दिया था। सो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था। आई एम नॉट अ 12 स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। इट मीन्स दिस वॉज माई सेकेंड ड्रॉप। मैंने अपने लाइफ के 2 साल, क्योंकि 12 के साथ मैंने उतना प्रिपरेशन किया नहीं था, तो जो पहला अटैम्प्ट था मेरा 2023 में, इट वॉज नॉट सो गुड। इट वॉज मतलब मैं ऐसे ही चली गया था एग्ज़ाम देने के लिए। बट आफ्टर डैट मैंने 2 साल का ड्रॉप लिया एंड नीट 2025 का एग्ज़ाम देने गया और ये हुआ मेरे साथ। यू नो दैट हाउ टफ द पेपर वॉज। और मैं तुम लोग से रिलेट कर सकता हूँ कि यार मैं भी एक ड्रॉपर हूँ। मेरा भी ये सेकेंड ड्रॉप था। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगा। लिटरली मैं तुम लोग से रिलेट कर पा रहा हूँ यार। और जो लोग भी जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि वो अभी अभी ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर बहुत टफ है, ठीक है ना, जो ऐसे ही चले गए एग्ज़ाम देने के लिए, तो यार ये वीडियो तुम लोग के लिए है ही नहीं। तुम लोग रिलेट ही नहीं कर सकते कि जो दुख और जो परेशानी से हम लोग गुजर रहे हैं, तुम वो रिलेट ही नहीं कर सकते हो। तो एनटीए ने अपना पूरा बदला ले लिया है भाई, ठीक है ना। जो पिछला साल जो उन्होंने स्कैम किया था और हम लोग जितना उनको ट्रोल किया है, जितना मीम्स बनाए हैं कि 4th फ्लोर चाय, जितना भी, उन सब का बदला उसने नीट 2025 में ले लिया भाई। इतना टफ पेपर, मतलब अगर मैं बोलूँ दैट बायोलॉजी वॉज ईजी, मेरे से भी बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, बट जैसे ही मैं फिज़िक्स में पहुँचा, इट वॉज सो टफ। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि यार ये कैसा कैसा क्वेश्चंस आ गए। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें कि यार इतना टफ पेपर क्यों बनाया एनटीए ने, क्या रीज़न हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर पेपर टफ हुआ है तो कट ऑफ भी नीचे गिरेगा, अरे वो समझ में आता है। लेकिन इन केस अगर मेरा नहीं हुआ है सर, या हम सबका नहीं हुआ जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उसके बाद क्या, और कौन गारंटी देगा कि अगला साल भी हम लोग का होगा। हाँ, फिज़िक्स का पेपर इतना टफ आया, मैं स्टार्टिंग कैसे 5-6 सवाल ही कर पाया मैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फिज़िक्स हुआ ही नहीं। एम आर सर ने, आपको याद होगा कि एम आर सर ने अपने इंस्टा वीडियो पे डाला था कि जेईई मेंस का पेपर इतना इजी हुआ है, ठीक है ना, एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, नीट का पेपर भी इजी होगा तो स्कैम होगा। अब देखो कितना टफ पेपर आया। हाँ, और मैंने तीनों वीडियो देखा था ड्रीम 45 का, एक सवाल भी मेरे से नहीं हो पाया। सो जितनी भी जो, मैं सिर्फ एम आर सर का बोल रहा नहीं हूँ, एम आर सर मेरे भी बहुत फेवरेट है, ठीक है ना। मैं भी उन्हीं के लेक्चर्स देके ही नीट 2025 में गया था, ठीक है ना। मैं उन्हीं को ही फॉलो कर रहा हूँ। बट मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जितने भी जो कोचिंग सेंटर्स थे जो ये कह रहे थे कि पेपर यहीं से आएगा, 100% पेपर यहीं से आएगा, क्या हुआ। हाँ, मैंने वीडियो देखा कि जहाँ पे पेपर डिस्कशन हो रहा था, 3-4 टीचर तो एक सवाल ही सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको डाउट हो रहा है, तो हम लोग का क्या होगा। आप रिलेट करो यार। सबसे पहले हम लोग सेंटर जाते हैं, हम लोग के पेरेंट्स बाहर भीड़ में इकट्ठा होकर हम लोग का इंतज़ार करते हैं धूप में। मई का महीना चल रहा है यार। हाँ, हम लोग का बोलते हैं ना कि हम लोग का लाइफ हम लोग एक पॉपुलेशन ही है, ठीक है ना। हम लोग बस इस देश में टैक्स भर रहे हैं और उस चीज़ का फ़ायदा हमें हो रहा ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। मेरा सेंटर पड़ा था, एक्चुअली मैं कोलकाता से हूँ, तो मेरा सेंटर पड़ा था तुम्हारा कॉलेज स्ट्रीट में। जो लोग कोलकाता के स्टूडेंट्स हैं वो समझ चुके हैं। अब मैं वहाँ जब गया था तो वहाँ का जो इन्विजिलेटर था वो 2-5 में पेपर दिया था हमें। इतना गंदा इन्विजिलेशन, 2-5 में पेपर मिला। ऊपर से वो बोल रहे थे कि पेपर मत खोलो, जब मैं बोलूँगा तभी पेपर खोलना है। पेन भी एकदम आस्ते आस्ते सबको दे रहे थे। ये मेरा एक्सपीरियंस था नीट के दिन। अब मैं बोलूँ क्या बोलूँ मैं। सो दोस्तों, पैनिक मत करो, अपना होप मत छोड़ना, ठीक है ना। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने टीचर्स से बात करो, ठीक है ना। और किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भैया दीदी की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो अलग सर का वीडियो देख लेना, मैंने भी देखा था और मुझे भी बहुत मोटिवेशन फील हुआ वो वीडियो देखने के बाद। लेकिन और किसी की सुननी नहीं है भाई, ना ही रिश्तेदारों की, ना ही तुम्हारे भैया दीदी की वीडियोज़ की, किसी की नहीं। पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, ठीक है ना। उन दोस्तों से बात करो जो कि इस बार नीट का पेपर देने गए हैं, क्योंकि वो लोग तुमसे रिलेट कर सकते हैं भाई। और किसी की सुननी नहीं है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। सो आखिरी में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि डैट पहले आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार करो, ठीक है ना। रिज़ल्ट मे बी जून में आ जाएगा, ठीक है ना, 5-6 जून में, क्योंकि पिछली बार 4 जून में आया था। तो पहले वेट करना रिज़ल्ट आने का, उस हिसाब से आपने देखना कि आपका क्या रैंक आ रहा है, क्या मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लाइफ आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। लेकिन अभी ज़्यादा पैनिक मत करो, ज़्यादा चीज़ें सोचो मत, ठीक है ना। और जो लोग को लगता है कि यार मेरा इस बार हो रहा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना OMR शीट, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है, उन्होंने अपना मार्क्स कैलकुलेट किया है, तो उनका मार्क्स अगर 200 से 300 तक आ रहा है, ठीक है ना,
तो एक एग्ज़ाम आता है एम्स पैरामेडिकल, ठीक है ना। तो मैं भी इस बार दे रहा हूँ एम्स पैरामेडिकल 28 जून को, ओके 28 जून। एंड अगर आपको लगता है कि एम्स पैरामेडिकल क्या होता है, उनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करना। मैं सारे कमेंट्स को रीड करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा, ओके। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा एंड बस इतने बोलना चाहूँगा कि डैट ऑल द बेस्ट, ठीक है ना। आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत उखाड़ोगे, ठीक है ना। ये नीट पेपर देना ही बड़ी बात होती है। आप लोग ने मेहनत किया, मैंने भी मेहनत किया, ठीक है ना। ये पूरा साल मैंने मेहनत किया है, ठीक है ना। ये मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है। सो अगर आप और जानना चाहते हो एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम के बारे में, सो डू लेट मी नो एंड मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बिकॉज मुझे पता है कि ये वीडियो आप लोग तक पहुँचेगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर पहुँच गया सो डू हिट अ लाइक बटन और आप कमेंट करना भाई, ठीक है ना, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आप आगे क्या सोच रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी पता चले और मैं भी उस चीज़ से मोटिवेट हो जाऊँ, ओके। सो टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय।